नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी में लगातार डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं। क्या गांव और क्या शहर, हर जगह लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई जगह ऐसा दावा किया जा रहा है कि डेंगू से कई लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन मौत की वजह साफ नहीं है। यूपी के शहरों में खास तौर पर डेंगू के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों के अंदर मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। आप 5 शहर की ये तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां डेंगू ने तेजी से पांव पसारे हैं। लोग बीमार पड़े हुए हैं। इन शहरों में डेंगू के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से डेंगू की रोकथाम के कदम उठाए जा रहे हैं, पर बावजूद इसके डेंगू के केस थमने का नाम नहीं ले रहे। बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं डेंगू के लिए, चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पानी जमा ना होने दें, कूलर पानी की टंकी को साफ रखें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। ये लोगों को सलाह दे रहे हैं डॉक्टर्स कि आप कैसे डेंगू से बचाव कर सकते हैं। मच्छर ना पैदा होने दें और साफ सफाई का ख्याल रखें। उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आखिर किसी को डेंगू यदि हो जाए तो उसे क्या खाना चाहिए। डेंगू के डंक से सावधान रहना। लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। डेंगू जानलेवा साबित हो सकता है। लगातार डेंगू के केस सामने आ रहे हैं। बाराबंकी जिले में भी डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती ही जा रही है। जिला अस्पताल में 50 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है। मंगलवार को ही डेंगू के 14 से ज्यादा मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हुए। बाराबंकी में डेंगू से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएससी दरियाबाद में तैनात स्टाफ नर्स की डेंगू से मौत हो चुकी है। देखिए, डेंगू जो जब से ये बारिश अभी दोबारा हुई थी, उसकी वजह से जगह जगह जल जमाव हुआ और उसकी वजह से अचानक जो है डेंगू के केसेस बढ़े हैं। और ये जरूरी है कि भाई मच्छरों का थोड़ा सा संक्रमण जरूर बढ़ा है जल जमाव के कारण। तो उसमें बस बेसिकली है कि हमको थोड़ा सा पूरे बाहर के कपड़े पहनने सावधानी रखती है। और बाकी जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है पूरा इसमें फॉगिंग का सारा काम, छिड़काव का सब कर ही रहा है। जो जिनको बुखार हो रहा है, इसी में साथ ही साथ वायरल बुखार भी चल रहा है, टाइफाइड भी चल रहा है और डेंगू भी चल रहा है। कोविड अभी खत्म हुआ नहीं, वो भी साथ साथ चल रहा है। यहाँ तक कि शामली में भी डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। डेंगू बुखार धीरे धीरे कई गांव में पैर पसार रहा है। गांव बिंडा में डेंगू का कहर जारी है। लोगों का कहना है कि डेंगू से गांव में कई लोग पीड़ित हैं। गांव में डेंगू से हुई मौतों से दहशत का माहौल है। 1,500 से ज्यादा आबादी वाले गांव में डेंगू तेजी से फैल रहा है। डेंगू से मौत को लेकर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है। भिंडरा गांव के बारे में सोशल मीडिया पर और आज के न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिला है कि कुछ वहां डेथ हुई हैं अभी हाल फिलहाल में, और जो डेंगू से संभावित केसेस जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। उसके संबंध में आज टीम बनाकर रवाना की गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट से भी वहां लोग गए हैं, ब्लॉक से भी गए हैं। वहां पर जांच कर लेंगे जो डेथ हुई है किन कारण से हुई है, डेंगू कंफर्म केसेस हैं कि नहीं। और घर एक बार डोर टू डोर अभियान भी चला देंगे। कहीं वहाँ पे सिम्टोमेटिक केस हैं, कहीं कहीं बीमार लोग हैं, तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो शुरू कर दें। कोई भी हमारे पास पहले से किसी भी डेंगू से मौत की कोई सूचना नहीं है। कोई डेथ डेंगू से हमारे जनपद में नहीं है सर्टिफाइड। बीना गांव में हमारी टीम पहुंच गई है। वहाँ पे आज हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पे कार्य कर रही है और हमारी एंटी लार्वा टीम भी वहाँ जा रही है, जिससे कि वहाँ पे छिड़काव वगैरह किया जा सके। मुजफ्फरनगर में भी डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बुढ़ाना तहसील के लुहसाना गांव में मंगलवार को एक महिला समेत 3 लोगों की जानलेवा बुखार से मौत के बाद हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का दावा है कि डेंगू से ही तीनों की मौत हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अब तक डेंगू से एक भी मौत न होने का दावा कर रहा है। जिले में इस समय 48 डेंगू के एक्टिव केस हैं, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति की मौत डेंगू से नहीं हुई है। आज मेरे गांव में 3 मौत है जी डेंगू से। आप तीनों जगह जाकर देख सकते हो। मेरे घर का तो हादसा आप देख ही चुके हो। 2 घर और हैं, एक निरंजन कश्यप है और एक राठी जी है हमारे गांव की, और 3 मौत आज की है। और मुझे 15-20 दिन पहले जो आश्वासन दिया गया था कि तुम्हारे गांव में कोई डेंगू नहीं है, और मात्र 2 बार फॉगिंग हुआ, उसके बाद में ग्राम प्रधान ने करवाया। डेंगू के जितने मरीज हैं उसकी सब जांच की सुविधा है हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे और जिला स्तर पे।
और जो पॉजिटिव आते हैं उनके उपचार की व्यवस्था है, उनका उपचार किया जा रहा है। जो मरीज हमारे यहाँ भर्ती हैं और पूरी तरीके से रिकवरी है। प्राइवेट अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनकी भी हम जानकारी ले रहे हैं, वो भी ठीक है। इतना ही नहीं, गोरखपुर में भी डेंगू के कई मामले सामने आ रहे हैं। जिले से डेंगू के कई मरीजों को लखनऊ रेफर किया जा चुका है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम में जुटा हुआ है और डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गोरखपुर में अब तक 120 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। तो डेंगू के मरीजों में यकायक काफ़ी बढ़ा हुआ, जैसे कि पिछले महीने तक जो है हम लोगों के पास सितंबर तक केवल 45 केस थे और इस तरह में हमारे पास कुल 123 केसेस निकल चुके हैं और वर्तमान समय में 22 मरीज का उपचार चल रहा है जिला अस्पताल में भर्ती करके। एक्टिव मरीज 22 मरीज हैं। तो पानी की वजह से जो जल जमाव हुआ, जल जमाव की वजह से मच्छर के लार्वा काफ़ी पनपे और बाढ़ और बारिश को देखते हुए लोगों ने संभवतः सावधानियां कम बरती, जिसके कारण जो है डेंगू ने अपना ये बृहद रूप ले लिया। गोरखपुर में भी डेंगू की स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जब तक एलाइजा रिपोर्ट नहीं आ रही है तब तक वो डेंगू के मरीज को कंफर्म मरीज नहीं मान रही है, लेकिन बुखार के और इससे मिलते जुलते लक्षणों के बड़ी संख्या में मरीज रोज ओपीडी में आ रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। बहराइच में बाढ़ के बाद अब डेंगू पैर पसार रहा है। जिले में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। बहराइच मेडिकल कॉलेज में 17 डेंगू पीड़ित मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि कई ऐसे मरीज हैं जिनका प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। उधर मेडिकल कॉलेज में डेंगू के लिए 30 बेड का वार्ड बनाया गया है। सर, मेरे लड़के को डेंगू हो गया है। मैं यहाँ 4 दिन से एडमिट कराए हुए हूँ। बाहर की जांचें सारी मेरे को सही मिल रही हैं, डॉक्टर साहब भी सेटिस्फाइड थे। कल मैंने यहाँ हॉस्पिटल की जांच कराई तो मेरी प्लेट्स एकदम 58,000 से 13,000 पे आ गई। फिर डॉक्टर साहब भी बोले अच्छा बेटा एक बाहर से करा लो। बाहर से कराया तो इससे थोड़ी बढ़ के आई। मतलब यहाँ की आपकी पैथोलॉजी की व्यवस्था तो बहुत डामाडोल है। जी हाँ, लाइन में जी अगर आप अर्जेंट में हैं लाइन में लगिए साहब, वो घंटों लाइन में लगे रहो। सुबह आप जांच करा के और रात में 8 बजे के बाद रिपोर्ट मिलती है। असल में जनता को कन्फ्यूजन है, जिसको भी बुखार हो रहा है उसका भी फीवर मतलब प्लेटलेट कम हो जाता है, तो जांच कराते हैं प्लेटलेट कम, समझ जाते हैं कि वो डेंगू हो गया। जबकि ऐसी बात नहीं है। डेंगू के पॉजिटिव मरीज केवल 3 हैं हमारे यहाँ और सस्पेक्टेड लोग हैं। इनका इलाज समुचित व्यवस्था है। जो संदेह वाले हैं उनके लिए मतलब 17 मरीज अभी हमारे पास यहाँ पर हैं। 24 की व्यवस्था है, 5 की व्यवस्था और करें, 30 बेड की व्यवस्था हमारे पास है। दिल्ली और यूपी में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग रोकथाम में जुटा तो है, लेकिन बावजूद इसके डेंगू के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। लिहाजा डेंगू से सावधान रहने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।